परभनी जिले में सियासी जो भूकंप हुआ है और उस भूकंप के जो केंद्र बिंदु है खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव, जिन्होंने एक सोची समझी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ डिसीजन लिया है कि उन्हें शिवसेना शिंदे गढ़ जो कि धनुष्यबाण निशानी का शिवसेना है और शिंदे ग्रुप में वो जाने का उन्होंने पूरी तरह से निर्णय ले लिया। और अब जब ये सब कुछ फाइनल हो चुका है और अब पूरे परभनी जिले में एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव ये शिवसेना शिंदे गठ जो कि सत्ता से जुड़ी हुई पार्टी है। अभी महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री शिवसेना के नेता सर्वे सर्वा एकनाथ शिंदे साहब है जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री है। और केंद्र में भी अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में होने की वजह से जिस तरह से जीने के लिए सांसें ज़रूरी होती है, उसी तरह से विकास करने के लिए सत्ता ज़रूरी होती है, फंड्स ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके पास वही नहीं रहेंगे तो फिर आप 2 बार खासदार रहो या 4 बार खासदार रहो, विकास नहीं हो सकता है। लेकिन परभनी में जो देखा गया है, परभनी का जो इतिहास है अभी तक का रहा है, केंद्र में सत्ता और महाराष्ट्र में सत्ता जिसकी होती है, उसके उलट परभनी में आमदार और खासदार होते हैं और ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे और लोगों को विकास चाहिए, परभनी को रोज़गार चाहिए, परभनी में डेवलपमेंट चाहिए, रास्ते चाहिए, सड़कें चाहिए। और विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप सत्ता से जुड़े हुए होना, सत्ताधारी पार्टी में होना। और इसी तरह से उनके इस निर्णय को एक अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स परभनी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हाजी शेख इब्राहिम बसेरा जो कि बसेरा एडिफाइज लिमिटेड के डायरेक्टर है और मुस्लिम समाज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम समाज में बंडू जाधव खासदार साहब जो तीसरी बार के खासदार हैं, उनके सबसे ज़्यादा खंदे समर्थक माने जाते हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या संजय जाधव खासदार साहब ने जो निर्णय लिया है उससे परभनी का विकास कितना ज़्यादा हो सकता है, उनसे इब्राहिम साहब। खासदार बंडू जाधव जो निर्णय उन्होंने लिया है शिंदे शिवसेना शिंदे जो कि परभनी में शुरुआत शिवसेना की धनुष्यबाण से हुई थी और गढ़ माना जाता है परभनी को। और खासदार साहब भी लगातार तीसरी बार खासदार और वो बहुत ही छोटे पद से एक नगर सेवक या उससे उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद वो आमदार बने, खासदार बने। अब उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप छोड़कर शिवसेना शिंदे ग्रुप जो कि धनुष्यबाण निशानी है और सत्ताधीश पार्टी है उसमें जाने का निर्णय लिया है। उनके साथ और 5 खासदार भी है। कितना सही ये निर्णय है? परभनी करों को, परभनी डिस्ट्रिक्ट को कितना इसका फ़ायदा हो सकता मैं तो पहले तो अपने परभनी के सभी तमाम जो नागरिक हैं उनके तरफ से बहुत एकदम खुशामदीद करना चाहता हूँ हमारे खासदार साहब को कि हमारे खासदार साहब ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही एकदम बेमिसाल लिया है। और ये निर्णय तो खासदार साहब ने एक 2 साल पहले निर्णय लेना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। मगर बहुत अच्छा निर्णय लिया। अब ऐसा लगता है कि परभनी की पूरी काया पलट होने वाली है। जैसा कि बोलते हैं ना, जगह जन्मे भारतात परभणी, तो इंशाल्लाह अब ये भारतात परभणी नहीं, जगत परभणी हो जाएगा अपना। और साहब ने, शिंदे साहब के पास जब साहब ने, हम कुछ गिने चुने कार्यकर्ताओं को लेके गए थे, है? तो खंदे समर्थक जो खरीब के थे, तो नाम ले लेना चाहता हूँ मैं। तो शिंदे साहब ने इतना आश्वासन और इतना अच्छा कमिटमेंट किए। अरे सिर्फ बंडोबास के साथ आप पूरे परभणी के लोग अगर समर्थक आ गए तो मैं पूर्व परभणी की काया पलट दूंगा। तो इंशाल्लाह हमको ऐसा लगता है कि शिंदे साहब यकीनन मानो काया पलट देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा, उनके शिंदे साहब के पास ऐसा कुछ जाति भेदभाव ऐसा नहीं लगता हमको। एक सेकुलर माइंड के वो बहुत बड़े नेता है। और खासदार साहब के, उनके साथ उनका 2 बार आमदार का टर्म गुजरा है और श्रीकांत शिंदे साहब उनके साथ 2 बार खासदार रह चुके हैं। तो खासदार साहब हमारे जो बंडू जादव है, तो उनको तो अप्रोच में कम से कम 35 साल का एक्सपीरियंस है। और वो शिवसेना में कहाँ गए, वो शिवसेना ही में ही रहे है। वो जो सिर्फ 2 पार्टी अलग हो गए थे, मगर एक्चुअल में आप शिवसेना में आ गए। एक्चुअल में शिवसेना में थे, मगर और उनकी शिवसेना में परत ऐसी नहीं बोल सकते हुई बोल के। और जो बदगुमानी जो चल रही है अभी कार्यकर्ताओं में, हालांकि खासदार साहब ने हर एक कार्यकर्ताओं को, उनको विश्वास में लेके ये बताया कि भाई ये क्या करना चाहिए। तो हम पूरे कार्यकर्ताओं ने एक निष्ठ होकर बोले कि बॉस, अगर परभणी का अगर कुछ विकास करना है तो अपने को कुछ ना कुछ काया पलट करना पड़ेगी। फिर जाके ऐसा कुछ 4-6 महीने से ऐसा, ये अभी कुछ ऐसा
जल्दबाजी में ऐसा नहीं हुआ है ये फैसला। ये कम से कम अब 6 महीने 8 महीने से चल रहा था ये। सबसे बात करके सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद निर्णय लिए। छोटे मोटे बड़े कार्यकर्ते जो भी है, पुडारी, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर, नगर सेवक, इवन जो जो एकदम करीब के उनके जो महल्ले के, इसके गुट के, और जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग उनके साथ करीब के, हर समाज के, सभी को पूछ के उन्होंने हर एक फर्द का यही कहना था, हर एक व्यक्ती का यही कहना था की साहेब तुम्ही फक्त परभणीकरांसाठी काय करणार, परभणीकरांसाठी काय करणार। तो बॉस बोले कि अगर मैं परभणीकरांसाठी जो करने का है तो मुझे पार्टी बदलना पड़ेगा। पार्टी बदलने के लिए तो लाजमी है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, नीचे भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो फंड कहाँ से लेंगे। तो फंड के लिए तो साहब को सत्ता में होना चाहिए, तो सत्ता में नहीं रहने के बाद तो ये फंड कहाँ से आएंगे। तो इसलिए ये परभणी अपनी अपराजमेंट कम से कम 25 साल से अपनी यही से चल रही। जब साहब 14 में थे तब ठीक थी, सरकार साहब में थे, मगर और कुछ दिन ऐसा चलेगा। फिर 2 टर्म से तो साहब इधर ही है, विरोधी पक्ष में चल रहे हैं। हम खुद साहब के साथ दिल्ली जाते, मुंबई जाते, हम खुद देखते फंड का कुछ ही नहीं है। अभी इवन साहब ने जो 25 नगर सेवक जो उबाटा के चुन के लाए थे, तो कौन से बलबूते, खाली साहब ने उनके बलबूते पे चले, डे नाइट करके जो साहब ने, जो समर्थक जो उनके करीब के थे, जो उन्होंने कार्यकर्ता से जो उनको गली से दिल्ली तक ले जाना उनको एक ये था उनका, तो साहब ने पूरा करके दिखाया। और अभी भी साहब के जो कार्यकर्ता है पुराने, तो वो भी पूरे साहब के पीछे है, समर्थक है। और साहब जो भी निर्णय लेंगे तो परभणी वासियों के वास्ते बहुत अच्छा निर्णय लिए साहब ने। विकास विकास के वास्ते तो साहब ने ऐसे मुद्दे लिए हैं वहाँ पे शिंदे साहब के पास, हम खुद उनके गवाह है। और शिंदे साहब का तो अभी जितनी तारीफ कम करना, वो पूरी तो जबान जितनी दी है तो पूरी करना ही करना है। और साहब के पास शिंदे साहब ने जो कमिटमेंट की है परभणी के विकास के लिए, तो वो विकास अभी तो नहीं बताएंगे हम आपको, मगर साहब खुद अभी आने के बाद कल साहब की रैली है मोटरसाइकिल की, दत्ताधाम से लेके उनके मकान तक, ठाकरे नगर तक। तो वो रैली में मैं भी आह्वान करूंगा कि पूरे नौजवान हमारे जितने भी परभणी के हैं वो सब वह रैली में पहुंचने की कोशिश करें। और साहब उसको समर्थन देने के लिए और कुछ हमारे शिवसैनिक कार्यकर्ता भी है पुराने, और जो अभी माहौल चल रहा है अभी इस साहब के बारे में, विरोध करने वाले विरोध करने का तो उनका काम है। साहब को अगर जाना ही था तो ये जब 14 में चले 14 में साहब चल जाते थे 19 में जाते और 19 में भी जाते थे। और साहब का हमको पता है साहब कैसे है, तो अब ये बोलने की तो ज़रूरत नहीं। और साहब आप लोगों को भी सब मालूम है, परभणी लोगों को, वासियों को, कि साहब की इमेजिंग कैसी है, साहब कहाँ कैसे थे, क्या थे, आप लोग खुद अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं बस ये भी दुआ करूँगा साहब के लिए कि साहब और 2029 में इंशाल्लाह ज़रूर चुन के आएंगे, और चुन के आना ही है उनको, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए एक मैसेज है अच्छा बड़ा। और साहब जो बोलते तो तोलते, साहब का ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आश्वासन है। हम हर जगह उनके साथ जाते हैं, देहातों में, सिटियों में, इसमें उसमें, हर एक आदमी उनसे इतना क्लोज, एकदम मोहब्बत से मिलता कि ठीक है काम आजकल होते रहेंगे, चलते रहेंगे, मगर साहब का जो आश्वासन रहता तो साहब पूरा करते हैं उसको। इब्राहिम साहब, जैसा कि खासदार बंडू जादव ने क्लियर कर दिए एक बात तो कि वो परभणी डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए शिवसेना शिंदे गढ़ में गए हैं और शिंदे गढ़ ही ओरिजिनल शिवसेना है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहें? ये तो बरबर बोले खुरीश साहब ने कि खासदार साहब शिवसेना के हैं और शिवसेना में रहेंगे वो, और असल शिवसेना के थे। 95 में जब साहब एंट्री करे अंदर, हो सकता है मेरे को 95 तक मालूमात है, 95 के पहले भी किए होंगे साहब ने, क्योंकि अपराजमेंट में तो साहब को 85 से हम बचपन के दोस्त थे हम, ललित कपूर और गुंडाले भवन के साथ हम जब आपस में हम खेलते थे साहब, तो तब से आप साहब ने राजनीति ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे साहब जो भी आप देखते गए कि साहब का प्रवास कैसा रहा दिल्ली से दिल्ली तक। और साहब को अगर समझो जैसा अभी ये मुद्दे चल रहे विरोधी वालों के, मगर साहब सिर्फ ये परभणी
के पब्लिक के और परभणी की जनता के लिए ही साहब ने बस ये कदम उठाए। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब ने एकदम कदम जल्दबाजी में उठाए। साहब ये कम से कम 7 से 8 महीने तक ये पूरी स्टडी करके और पूरी जनता से हर तालुके में जाकर, जो भी साहब का पूरा ज़िला है, परभणी ज़िले में जो भी उनका मतदार संघ है जहाँ जहाँ है, वहाँ जाकर सबसे उन्होंने उनसे अग- जो भी उनसे पूछना था, जनता से, उनके कार्यकर्ताओं से, आम कार्यकर्ता से लेके जनता तक, साहब ने उनसे सबकी इंक्वायरी करके साहब ने ये अगला कदम उठाया। और साहब ने कदम क्यों उठाया कि भाई ये कुछ कुछ कार्यकर्ते भी हम जाके जब बोलते थे साहब को, साहब के पास, साहब बघा ना, काहीतरी आमच्याकडे विश्वास ठेवा ना, काहीतरी बघा तुम्ही, आम्ही असं राहणार का तसं राहणार। तो साहब ने बोले ये मेरे कार्यकर्ते धीरे धीरे भी जाते जा रहे, तो कार्यकर्ता भी कुछ ना कुछ साहब को करना चाहिए इसमें। भाई दूसरे की तरफ देखो, हर पार्टी के, अब हर पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता भाई पुढ़ारी को ये लगता है कि मेरे कार्यकर्ता मेरे पास होना चाहिए, तो उसके वास्ते साहब ने ये बड़ा कदम इसलिए उठाए कि ये कार्यकर्ताओं की आगे जो परेशानी होने वाली है, वो परेशानी के वो भी है इसमें एक। और मेन मुद्दा तो सब बड़ा विकास का मुद्दा है। और जब तक विकास का मुद्दा ये क्लियर नहीं होगा तो परभणी अपनी सुधरने वाली नहीं है। और जब तक सत्ता में है तब तभी अपने को फंड आएगा, सत्ता में रहने के बाद ही फंड आएगा ना। जब सत्ता में नहीं है साहब तो फंड कहाँ से आएगा। अब हर गांव में रास्ते रहेंगे, पानी का सिस्टम अच्छा रहेगा, लाइट का अच्छा रहेगा और इंडस्ट्री आएगी, परभणी डेवलप होगा। देखो साहब ने तो समृद्धि के लिए भी बहुत फाइट किए, हमने खुद उनके साथ गए, आंदोलन करे। जायकवाड़ी के पानी के वास्ते भी साहब ने कुछ कुछ ऐसी जगह रहता था कि जब खाना खाते खाते साहब वो सीएस को फ़ोन लगाते थे। अरे वो शेतकरी का फ़ोन आता था साहब को, अरे साहेब ते शेतामध्ये ते केनालमध्ये पाणी आलं नाही तरी साहेब, तो साहब एससी को फ़ोन लगाते थे संभाजीनगर को, अरे साहेब ते आमचे जे तिकडे जरा पूर्ण सर्कलमध्ये हे असं, तर तुम्ही पाणी का सोडला नाही, असं आता मी का आंदोलन करू का, ऐसा का। कैसा है, आंदोलन करना, विरोधी में रह के आंदोलन करना बहुत अलग रहता। अगर विरोधी पक्ष के बाद में बहुत प्रॉब्लम आते, अगर पक्ष में आ गए, समर्थन दे के अगर समझो इसमें आ गए, सत्ता में आ गए, तो सत्ता का बहुत बड़ी ताकत रहती है। हिस्सा रहता है, इसलिए साहब थोड़ा इसमें आंदोलन साहब कब तक करेंगे, और आंदोलन करके भी साहब का कुछ हासिल नहीं हो रहा। साहब ने कितने आंदोलन करे, महामार्ग कैसे करे, राष्ट्रीय महामार्ग के लिए किए, और तुम्हारे एमएससीबी के लिए कितने बार करे साहब ने। परभणी सड़कों के लिए तो इतना करे कि बस इमेजिन ला सकते हैं आप, देहातों में जाके पूछ सकते हैं हर समर्थक को कि साहब ने कितने बड़े समय ये करे, आंदोलन करे। पीछे जैकवाड़ी में भी जाके साहब ने आंदोलन करे थे शेतकरों के लिए। और बीच में कुछ राष्ट्रीय महामार्ग का जो अपना समृद्धि और गोवा मार्ग का जो रास्ते जो ये आने वाले थे, तो उसके लिए भी साहब ने शेतकरों के वास्ते कितने बड़े बड़े आंदोलन करे। साहब जब सत्ता में आ जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो परभणी का बारामती बन जाएगा हमारे हिसाब से तो इंशाल्लाह। और साहब बारामती बनने के लिए ही इसमें आए हैं सत्ता में, और सत्ता में आने के बाद ये पूरा परिवर्तन होगा इंशाल्लाह। और कल जब साहब आने वाले हैं तो परभणी के जनता के लिए, परभणी अवाम के लिए उन्होंने एक ख़ास मैसेज लेके आने वाले हैं। और कल उनका जो इस्तेकबाल, वो खुद उन्होंने खुद अपने इस्तेकबाल जो हम कर रहे हैं, मतलब उनका दत्ताधाम मंदिर से लेके माँ शिवाजी महाराज पुतला और विसावा कार्नर से लेके उनके मकान, बाला साहब ठाकरे के उनके मकान के पास वहाँ जाके उनकी कल सभा खत्म होंगी। और उस सभा में उन्होंने वहाँ से अपने को नियोजन करेंगे और पूरे आवाम के लिए एक मैसेज देंगे उन्होंने। पहले तो परभणी के जितने भी मुसलमान अवाम हैं मेरे, तो उनको तो मुबारकबाद तो ज़रूरी है, मगर मुबारकबाद के लिए मगर परभणी के मुसलमानों ने आपको जो 2024 में सदन में जो भेजे हम तीसरी बार, तो साहब ने तो हैट्रिक कर दिए। और आप लोगों ने भी देखे कि यहाँ कितने बड़े बड़े नेता आके गए। और मगर परभणी की पूरे ज़िले की जनता जो है, सभी समाज के मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम मारवाड़ी समाज भी है उसमें, सिंधी समाज भी है, सभी समाजों ने भी, तो उनको रिस्पांस कितना दिया ये तो देख लिया आपने थर्ड टर्म में। खास तौर से लोकप्रियता है खादर मनोज, खास तौर से साहब को तो कुछ मुस्लिम के वोट, जब भी साहब आमदार जब से बने तब से उनके जो
बहुत एकदम करीब प्रेम जो लोग रहते थे उनके, वो तो कंपलसरी उनको आड़ डालते थे। और 2024 में जो साहब को जो खुल के आ गए। खुल के जो समर्थन मिला है, तो वो तो इमेजिंग नहीं लगा सकते आप खुद देख लिए। मगर साहब ने उसका जो अपने को पूरे मुसलमानों को जो परभणी के जो एक गुरु दक्षिणा बोलेंगे, रिटर्न गिफ्ट। एक रिटर्न गिफ्ट, एक भाई तुमने हमको इतना ये दिए, वोट दे के पूरा मेरे को समर्थन दे के चुन के लाए, तो उन्होंने भी इलेक्शन के बाद कमिटमेंट करे थे कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ एक गिफ्ट दूंगा। तो साहब ने एक हमको मुस्लिम का महापुर दिए परभणी महापालिका में। बट ठीक है, दूसरे भी बन सकते हैं, मगर साहब ने एक मुस्लिम का महापुर क्यों दिए? इसलिए दिए, विरोध हुआ फिर भी उन्होंने उनको विरोध तो करके इतना दिखाया। हुआ कि, और एक खास बात ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि साहब ने 25 नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन के लाए। डे नाइट साहब का फोन जब रहता था, हर वार्ड के नगर सेवकों को 1 2 3 4 5 14 जो भी दरगाह रोड के इसके, तो साहब 2 2 3 3 बजे तक नहीं सोते थे। अरे वो वार्ड में गए क्या, अरे वो वहाँ के उसको मिले गया, अरे उसको मिले वो फला। साहब का इतना प्रशंसन रहा ये इलेक्शन में कि हम खुद परेशान हो जाते थे। पैदल पूरा घूम रहे थे वार्ड में। साहब 2 ढाई बजे तक सो रहे नहीं, बाद में जो नगर सेवक नए ने उनको भी सोने रहे नहीं, पब्लिक को सोने रहे नहीं। मतलब साहब पूरी काउंसिल एक साथ ला लेते क्या, ऐसे सोच रहे थे हम तो। मतलब 65 के 65, मगर फिर भी साहब की जो इमेजिंग थी, साहब का जो भरोसेमंद था सब लोगों के ऊपर, तो साहब ने महापौर बनाए अपने लोग, और जो भी है हर समाज को भी उसमें लेके साहब ने ये किए। तो मैं बोलना ये चाह रहा है कि भाई साहब हर समाज के साथ है, कैसे नहीं भाई भी ये इसके साथ उसके साथ। और इसका जो भी निर्णय है अभी, तो हम पूरी परभणी की जनता साहब के साथ बिल्कुल रहेंगे। और हम जो समर्थक है पूरे मुस्लिम के हो, उसमें हर समाज के हो, तो इंशाल्लाह उनके साथ 2029 में भी यही लाड रहेगा। और इंशाल्लाह 2029 में भी चुन के आएंगे। और उसके पहले साफ और परभणी का विकास तो बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। और साहब ने ये कमिटमेंट करके जो पार्टी प्रवेश होने गए, जो प्रवेश होने वाले हैं साहब प्रवेश हो गए, वो कमिटमेंट पे साहब ने ये बताया कि भाई मुझे परभणी सिर्फ बारामती की जैसी होना चाहिए। वो कमिटमेंट पे साहब प्रवेश करें अंदर। तो साहब का जो प्रवेश करना परभणी कर के जनता के वास्ते बहुत गुड लक है। और इंशाल्लाह हम ऐसे सोचेंगे कि अच्छे दिन हम आप देखने की ख्वाहिश करेंगे, क्योंकि परभणी साहब ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रस्ताव लेके आए, और वो इंशाल्लाह अभी अप्रैल में 2 या 3 महीने में चालू होने वाला है। और दूसरी बात, साहब की मीट मैं एक 2 मतलब साहब के साथ मंत्रालय में जाना हुआ मेरा, नगर के पास में। तो झोपड़पट्टी जो है, जो मुंबई में इसमें चलती, तो साहब का एम ख्वाब ऐसा थिंक है कि जहाँ जहाँ स्लम एरिया है तो वहाँ पे टावर बनाने का। तो बहुत साहब का एक इमेजिंग है उसमें, इंशाल्लाह वो भी सक्सेस होते आएगा। पहले तो ड्रेनेज की तरफ साहब ध्यान देने वाले हैं। हर वर्ग के लिए, और उसके किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शहर के लिए विकास होना। अब देखो किसानों के लिए तो फंड तो आते रहते हैं उसमें, मगर साहब किसानों के लिए तो बहुत हक में पहले से ही उनसे काम करते हैं उनसे। मगर परभणी के वासियों के वास्ते अभी जो अभी महापालिका में अपनी जो भी सत्ता है, अभी उबाटा की बनी हुई, फंड कहाँ से आएगा ये बताओ अभी? कचरा नहीं उठा सकते, काम फंड नहीं कर लाने के सकते। लिए ऊपर क्या करना पड़ता है ये सब हमको पता है। फंड के लिए अपन को सत्ता में जाना पड़ेगा। तो साहब ने इसलिए इमेजिंग लगा के साहब सत्ता में गए, तो महापालिका में जो भी अभी सत्ता रहेंगी तो इंशाल्लाह अभी शिवसेना की रहेंगी। और वो भी माननीय संजय यादव और बंडो बॉस इनकी सत्ता रहेंगी। और इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे 2029 में भी सत्ता शिवसेना की और बंडो बॉस की भी रहेंगी।